दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे माई मदर एट 66 का जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर आता है, जो स्टैंजा कंप्रीहेंशन आता है, उसको हम आज हल कराएंगे। जितने भी हैं इसके जितने भी हैं ए बी सी डी जो भी पार्ट है आपका, सारे जो है सॉल्व कराए जाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही सरल तरीके से आपको जो है कराया जाएगा। और इसका आप यदि समरी ना देखे हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो दोस्तों, स्टैंजा है आपका यहाँ से ड्राइविंग से लेकर कॉर्पस तक। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। कह रहा है फ्रॉम वेयर माने कहाँ से, वाज पोएट ड्राइविंग मतलब कावित्री गाड़ी चला रही थी। कहाँ से पोएट गाड़ी चला रही है। तो अगला क्वेश्चन और दिया गया इसमें, एंड व्हेन माने कब से, मतलब कि कहां से चला रही थी और कब चला रही थी, ये दोनों चीज दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं जो है आंसर कहां पर है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, अपने माता पिता गाड़ी चलाते हुए चीन जाते हैं। कभी क्या थी कि कार चलाते पिता के घर से कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब कि पिछले शुक्रवार की सुबह को जा रही थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक इसका जो है आंसर कंप्लीटली होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसे ही डायरेक्टली जो है लिख देते हैं तो जो है थोड़ा सा गलत कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गलत वे में अच्छा मतलब नहीं लगेगा। इसलिए आप जो है सब्जेक्ट प्रॉपर मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज लिखिए। सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, मतलब जो जैसे भी स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे भी आप टेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस जो है हल करते हैं, उस प्रकार से लिखिए, जिससे एग्जामिनर जो है इंप्रेस होकर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब कि जितने मार्क है 2 आउट ऑफ 2 आपको दे सके। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूछ रहा है कि कवित्री कहाँ से गाड़ी चला रही थी। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कवित्री। तो हम कवित्री को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए द पोएट। द पोएट के बाद हम वाज लगाए, फिर उसके बाद लिख दिए ड्राइविंग। मतलब कि क्वेश्चन से हम यहाँ पर कुछ जो है लिख लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हटा दिए। फिर उसके बाद हम क्या किए, वाज को यहाँ पर लिख दिए सब्जेक्ट के बाद, फिर उसके बाद लिख दिए यहाँ पर पूरा द पोएट वाज ड्राइविंग। इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टैंजा से जो है लिख लेंगे। ड्राइविंग हो गया है फ्रॉम माई पेरेंट्स। जब ये देखिए माई शब्द है तो माई शब्द को हम क्या करेंगे, पोएट के अनुसार यहाँ पर हर लिख देंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर वाइज चलना है। हर पेरेंट्स होम टू कोचिंग। ओके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। व्हेन का आंसर हो गया लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर इसका आंसर क्या हुआ, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। मतलब कि कावित्री अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए टू कोचीन मतलब कोचीन के लिए जाते हुए, कोचीन जाते हुए कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब कि पिछले शुक्रवार की सुबह। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको हल करना है, प्रॉपर राइट वे में हल करना है, सब्जेक्ट वगैरह हर एक चीज लिखकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट्स मदर मतलब कि कावित्री की माँ इन द व्हीकल मतलब कि वाहन के अंदर, व्हीकल के अंदर क्या कर रही थी। मतलब कि पोएट की माँ व्हीकल के अंदर क्या कर रही थी। तो क्या कर रही थी दोस्तों, तो चलिए स्टैंजा में देखते हैं। स्टैंजा में क्या दिया है, स्टैंजा में दिया है आई सा माई मदर। मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मतलब कि मेरे बगल में। उसके बाद लिखा डोज, यहाँ पर देखिए लिखा है ना डोज। डोज मतलब क्या है, अंगुहाई लेते हुए, जैसे मतलब थोड़ा मतलब सोते वक्त मैंने इसे करता है ना, झपकियां लेना, वही चीज कह सकते हैं। और ओपन माउथ मतलब कि खुले मुंह से, खुले मुंह से अंगुहाई लेते हुए। हर फेस उसका चेहरा ऐसन माने रक्तहीन था, मतलब निर्जीव पड़ा था, लाइक दैट ए कॉर्पस मृत लाश के जैसा। तो क्वेश्चन में क्या पूछे, उसकी माँ जो है अंदर क्या कर रही थी, मतलब वाहन के अंदर क्या कर रही, तो वाहन के अंदर खुले मुंह से अंगुहाई ले रही थी। बस यही इसका आंसर हो गया।
डोज ओपन माउथेड। लेकिन दोस्तों अच्छे से बना कर लिखना है, जिससे आपको प्रॉपर आउट ऑफ 2 मतलब जितने भी नंबर है 2 से 2 मतलब कि 2 अंक का आता है, 2 अंक पूरा पूरा आपको मिल सके ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल। मतलब कि सावित्री की माँ वाहन में या फिर कार में क्या कर रही थी, खुले मुंह से अंगुहाई ले रही थी। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर जो है हो गया कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर। मतलब कि पोएट की माँ का चेहरा कैसा, लुकिंग लाइक मतलब कि किस तरह जो है दिखाई पड़ता था, किस तरह दिख रहा था। तो किस तरह दिख रहा था, अभी मैंने आपको बताया ना, हर फेस उसका चेहरा ऐसा माने रक्तहीन था, निर्जीव पड़ा था, लाइक दैट ए कॉर्पस माने मृत लाश के जैसा। तो वही वाला आंसर होगा ना यहाँ पर, कैसा उसका चेहरा कैसा था, ऐसा था, ठीक है ना, मतलब कि निर्जीव था। चलिए देखते हैं स्टैंजा में यहाँ से इसका हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया प्रॉपर। लेकिन आपको सब्जेक्ट और पूरा स्ट्रक्चर वाइज चलना है ना। सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्वेश्चन से कुछ उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं सब्जेक्ट को, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर मतलब कि सावित्री की माँ का चेहरा, वाज लुकिंग माने दिख रहा था, एसन माने क्या है, निर्जीव दिख रहा था, रक्तहीन दिख रहा था, लाइक दैट कार्पस जैसे मृत लाश के, कैसे दिख रहा था, मृत लाश के जैसे। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका प्रॉपर एकदम राइट वे में आंसर। चलिए अगला है स्टैंजा आपका, इससे जो है क्वेश्चन आंसर छाट कर लिखना है। तो देख लेते हैं, बी नंबर है, एंड रियलाइज विथ पेन और दर्द को महसूस की, कवि ने क्या किया, दर्द को महसूस किया। आगे लिखा है दैट माने कि सी वाज एज ओल्ड एज, वह इतनी बूढ़ी थी, मतलब जो कवि की माँ थी वह इतनी बूढ़ी थी, सी लुक्ड जितनी वह दिखाई पड़ती थी। मतलब कि कवि कह रही है कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी थी, जितनी मतलब दिखाई पड़ती थी उतनी ही बूढ़ी थी, है कि ना। चलिए बट मैं लेकिन सून माने शीघ्र, लेकिन शीघ्र ही कवि ने इस थॉट को क्या कर दिया, दूर कर दिया। लिखा है ना पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। कह रहे हैं व्हाट डिड द पोएट माने कवि ने क्या, रियलाइज माने क्या होता है, एहसास किया। कवि ने क्या एहसास किया, आफ्टर सीइंग माने देखने के बाद, क्या देखने के बाद, हर मदर्स फेस मतलब कि अपनी माँ का चेहरा। कवि ने जो कावित्री है वो अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद क्या महसूस किया, यह पूछ रहा है। तो उसने क्या महसूस किया था बताइए, उसने पेन महसूस किया था ना, कष्ट महसूस किया था ना, कष्ट का एहसास किया था ना, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को उठाएंगे, यहाँ से लिखेंगे द पोएट रियलाइज्ड। देखिए पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद रियलाइज विथ पेन, आफ्टर जो यहाँ पर दिया गया था वो लिख दिए हम, आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, तो उसको भी हम लिख देंगे। ओके दोस्तों, प्रॉपर अच्छा सा आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर वाइज बढ़िया सा, ठीक है ना। देखिए द पोएट रियलाइज्ड विथ पेन आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, मतलब कि सावित्री दर्द को महसूस की आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकंड नंबर है इस स्टैंजा का, व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन। मतलब कि कावित्री ने क्या महसूस किया, विथ रियलाइजेशन मतलब एहसास के साथ, एहसास के साथ कावित्री ने क्या महसूस किया था, है कि नहीं। तो बताइए क्या महसूस किया था, पेन महसूस किया था, और क्या महसूस किया था, ये भी महसूस किया था ना कि उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी दिखाई पड़ती है, मतलब कि उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, मतलब जिस प्रकार से वो दिखाई पड़ती थी उतनी बूढ़ी जो है हो गई थी। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ से उठा लिए,
द पोइट फेल्ट पेन, पोइट ने, जो कावित्री है, दर्द महसूस की। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए डिड लगा है ना, पास्ट है ना, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हम लिख दिए, फेल्ट लिख दिए। ठीक है ना, दर्द महसूस की विथ रियलाइजेशन माने एहसास के साथ। यहाँ तक भी अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आगे चलिए, दैट ये भी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब कि कावित्री दर्द महसूस की विथ रियलाइजेशन माने एहसास के साथ, दैट मतलब कि हर मदर उसकी माँ वाज ओ एज ओल्ड एज मतलब उतनी बूढ़ी थी जितनी सी लुक्ड वह दिखाई पड़ती थी। पोइट ने क्या महसूस किया एहसास के साथ, तो पोइट ने महसूस किया कि दर्द को, और महसूस किया कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वह दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, चलिए अगला थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड द पोइट पुट अवे, पोइट ने क्या पुट अवे माने क्या, दूर रख देना, हटा देना, टाल देना। तो पोइट ने क्या जो है टाल दिया या फिर दूर रख दिया, तो पोइट ने क्या दूर रख दिया था, पोइट ने उस थॉट को दूर रख दिया था जो है एहसास दिलाया, रियलाइजेशन दिलाया कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। ठीक है ना, तो चलिए, द पोइट पुट अवे दिस थॉट, पोइट जो है इस विचार को दूर कर दी, पोइट इस विचार को माने कावित्री इस विचार को दूर कर दी, दैट मतलब कि हर मदर उसकी माँ वाज एज ओल्ड एज, उसकी माँ इतनी बूढ़ी है जितनी वह दिखाई पड़ती है, मतलब कि इस विचार को दूर कर दी कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी है जितनी की दिखाई पड़ती है, इस विचार को क्या कर दी, कावित्री ने दूर कर दी। ओके दोस्तों, चलिए अगला स्टैंजा की ओर चलते हैं। अगला स्टैंजा है यहाँ से एंड से लेकर है एट हर तक, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहले इसका जो है हिंदी समरी आपको एक बार जो है बता देते हैं। एंड मतलब और, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब कि और कावित्री कह रही है मैं बाहर देखी, लुक्ड आउट माने बाहर देखना, एट यंग ट्री मतलब कि हरे पेड़ पौधों को, जैसे कि हम लोग यंग होते हैं एकदम चुस्त दुरुस्त होते हैं, वैसे जब पेड़ यंग होता है तो हरा भरा होता है एकदम। ठीक है ना, तो यंग ट्री मतलब कि हरे भरे पेड़। तो कभी जो है बाहर देखी यंग ट्री स्प्रिंटिंग माने हरे भरे पेड़ पौधों को भागते हुए, तो जब गाड़ी चलाते हुए कभी जा रही थी तो खिड़की से जब देखती है तो हरे पेड़ पौधे भाग रहे थे, अर्थात उसकी गाड़ी चल रही थी ना, तो दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे ना, ये चीज। तो हरे पेड़ पौधों को भागते हुए, द मैरी चिल्ड्रन मतलब कि खुशहाल बच्चों को, स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स मतलब अपने घर से निकलते हुए। कवि ने क्या देखा, कवि ने देखा हरे पेड़ पौधों को भागते हुए, खुशहाल बच्चों को अपने घर से निकलते हुए, बट मैं लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मतलब कि लेकिन आफ्टर माने बाद में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक माने हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, कह रही है लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने उसे दोबारा देखा, मतलब कवि जो है अपनी माँ को दोबारा देखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, मतलब कि पोएट जो है, कवि जो है, जो कावित्री है, वो आउटसाइड मतलब कि व्हीकल से मतलब कार से बाहर क्या देखी, मतलब कार में बैठी थी ना, कोई भी वाहन हो, वाहन में बैठी थी तो उससे बाहर जो है क्या देखी, जब ठीक है ना, तो बाहर जो है उसने क्या देखा, वाट माने क्या, द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल मतलब कि वाहन से बाहर क्या देखा, तो पोएट ने क्या देखा था, पोएट ने देखा था कि यंग ट्री को क्या करते हुए, दौड़ते हुए, और खुशहाल बच्चों को अपने घर से निकलते हुए, यही दो चीज तो देखी थी कवि। चलिए कावित्री ने देखा, यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे, द पोएट लुक्ड आउट, या फिर हम सा लिख सकते हैं, यहाँ पर लुक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लुक्ड की जगह पे सा भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। द पोएट
लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, पोइट ने जो है हरे पेड़ पौधों को स्प्रिंटिंग माने भागते हुए देखा, द मैरी चिल्ड्रन माने खुशहाल बच्चों को स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स अपने घरों से निकलते हुए देखा। यही देखी थी ना कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, मतलब कि एयरपोर्ट पर क्या घटना घटी। तो एयरपोर्ट पर क्या घटना घटी थी, सिक्योरिटी चेक हुआ था ना, जांच हुई थी ना, जो है सुरक्षा जांच। तो बस वही लिख सकते हैं, द सिक्योरिटी चेक वाज डन एट द एयरपोर्ट। तो क्या घटना घटी थी, तो सिक्योरिटी चेक वाज डन एट द एयरपोर्ट, मैंने सुरक्षा जांच किया गया था एयरपोर्ट पर, ठीक है ना, तो यह लिख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट से, मतलब कि पोएट या पोएट्स कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कवित्री है ना, महिला है, डू एट द एयरपोर्ट, मतलब कि कावित्री जो है एयरपोर्ट पर क्या जो है किया। तो क्या किया कावित्री ने, तो कावित्री जो है कुछ गज की दूरी पर जाकर खड़ी हुई और अपनी माँ को दोबारा देखी। यही तो की थी ना कि कुछ गज की, मतलब अपनी माँ से कुछ दूरी पर जाके खड़ी हुई और फिर उसके बाद अपनी माँ को क्या की, दोबारा देखी। चलिए तो द पोइट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, पोइट जो है अपनी फ्रॉम हर मदर, पोइट जो है हर मदर माने अपनी माँ से, फ्रॉम माने से, कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर, एट द एयरपोर्ट माने क्या होता है, एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर, कावित्री हवाई अड्डे पर अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती है, खड़ी हुई, एंड और सी लुक्ड अगेन, वह दोबारा देखी, हर मदर माने अपनी माँ को, वह कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई और अपनी माँ को क्या देखी, दोबारा से देखी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं, ये है आपका डी नंबर स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा है। पहले इसका जो है हिंदी समरी देख लेते हैं। वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, मतलब कह रही कवि, वान माने फीकी पड़ी थी, पीली पड़ी थी, पेल माने पीली पड़ी थी, एज ए लेट विंटर्स मून, मानो शीत ऋतु के आखिरी चांद के जैसे। उसकी माँ का चेहरा कैसे दिखाई पड़ रहा था, मानो शीत ऋतु के आखिरी चांद के जैसा दिखाई पड़ रहा था। एंड और फेल्ट और महसूस की, दैट माने उस, ओल्ड माने पुराने, फैमिलियर ए माने परिचित कष्ट को या फिर पारिवारिक कष्ट को। कवि कह रही है कि और महसूस की उस पुराने पारिवारिक कष्ट को, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, जो है कौन सा, किसे महसूस की, अपने बचपन के डर को महसूस की कवि ने। बट मैं लेकिन ऑल आई सेड, मतलब इन सभी में मतलब कि कवि ने क्या कहा, ऑल आई सेड मैंने कहा, सी यू सोन अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, अम्मा यहाँ पर लिखा है ना अम्मा। ऑल आई डिड, मैं इन सभी के बावजूद, मतलब कवि कह रही है मैंने किया, स्माइल किया और स्माइल किया और स्माइल, मतलब मैं हंसी और हंसी और हंसी। तो कवि जो है अपनी दर्द को छुपाने के लिए हंसती है बार बार, ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है हाउ वाज द पोइट्स मदर कंपेयर्ड, मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पोइट माने कावित्री की माँ का कंपेयर किससे किया गया, पोइट की माँ, कावित्री की माँ का तुलना किससे किया गया, कैसे किया गया। तो कैसे किया गया था तुलना, तो उसका जो है फीका पीला चेहरा और लाइक कैसे था, लेट विंटर मून के जैसे था ना। तो वही चीज हम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले सब्जेक्ट उतार लेते हैं, द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड, पोएट की माँ को, पोएट की माँ का तुलना किया गया, कैसे तुलना किया गया, वान माने फीकी पड़ी थी, पीली पड़ी थी, एज ए लेट विंटर्स मून, मानो शीत ऋतु के आखिरी चांद के जैसे। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट फील, पोएट ने क्या महसूस किया। तो बताइए पोएट ने क्या महसूस किया, तो पोएट ने अपने बचपन के डर को महसूस किया और उस परिचित कष्ट को महसूस किया, ठीक है ना, पुराने। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखिए, द पोएट माने कावित्री, फेल्ट फैमिलियर एक माने परिचित कष्ट को महसूस किया, एंड और हर चाइल्डहुड फियर अपने बचपन के डर को महसूस किया। ओके दोस्तों, चलिए
थर्ड नंबर देखते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ कहाँ पर ये दिया गया है, तो ये देखिए जो है सेकंड नंबर का फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, यहाँ पर इसका जो है आंसर दिया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप छांट मार के लिख सकते हैं। और अगर छांटना नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हैं, बाकी तो छांटना ही है आपको। लेकिन पहले देखिए सबसे स्ट्रक्चर वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर जो उसमें दिया गया है स्टैंडर्ड से जो आप छांटेंगे उसको लिख लेंगे ना प्रॉपर राइट में। ठीक है ना, तो चलिए, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मतलब कि व्हाट डिड द पोएट डू, पोएट ने क्या किया, पोएट ने कवित्री ने क्या किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, माने विदाई के समय। विदाई के समय पोएट ने क्या किया था, पोएट ने क्या किया था विदाई के समय, बोला था सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, और मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी ना, वही चीज लिख देंगे यहाँ पर। द पोएट सेड, पोएट ने कहा, पोएट ने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ठीक है ना, अम्मा, एंड डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि और मुस्कुराई 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 और मुस्कुराती रही एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, माने विदाई के समय तक। ठीक है ना, विदाई के समय मुस्कुराती रही, मुस्कुराती। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी आपके साथी हैं क्लास 12 वाले उनके पास जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, जो भी चीज़ें आपको कम समझ में आई हो, आप जो है कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। और अगर आप इसका आप जो है PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं 8858932589, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है मैसेज कर दीजिए, आपको जो है इसका नोट्स पूरा मिल जाएगा इस चैप्टर का। इसके तुरंत बाद जो है सेंट्रल आइडिया का भी वीडियो डाला जा रहा है, तो इसको भी आप देखिए। समरी का ना देखे हो तो इसके समरी का भी वीडियो देख लीजिए आप, एनिमेशन वीडियो के साथ जो है बनाया गया है वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, जय